प्रशांत किशोर आंदोलन के उपज तो है नहीं, वो कारपोरेट के प्लांट किए हुए नेता है। या कि राज्य के मुखिया जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है। राजा विहीन राज्य चल रहा है, अफसर हावी हैं, लोगों की बात सुनना नहीं चाहता है। अफसर अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हुए हैं, तो अभ्यर्थी की कौन बात सुनेगा। पिछले 12 दिन से आंदोलन चल रहे हैं, राज्य सरकार भी जान रही है, सब लोग जान रहे हैं, तो उनको टेबल पर लाकर बातचीत करना चाहिए। बच्चे धरने पे हैं, ना अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? बिहार में सरकार तो है ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं और बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जो है बिहार के खजाने लूटने और अपने बेटा बेटियों को बीपीएससी में सेट करने में लगे हुए। और दूसरी तरफ बिहार के जो 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन पर हैं। तो आंदोलन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात को सुनेगा कौन? ब्यूरोक्रेट्स बेटा बेटी को सेट कर रहा है, राजा विहीन राज्य हो गया और अभ्यर्थी सड़कों पर है। तो हम तो समझते हैं कि अभ्यर्थियों के जो सवाल है वो बहुत ही गंभीर सवाल है। उनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार तो उनकी बात को तो बात हटो, उल्टा जो है सरकार लाठी डंडा वाटर कैनन से 12 बजे रात में हमला कर रही है। लोग पीटे जा रहे हैं। और कल की जो घटना हुई है ये तो बहुत ही शर्मनाक है और सरकार की तानाशाही का प्रतीक है। सीपीएम सीपीआई माले ने इस घटना को कंडेम किया है। आज हमारे विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन के लोग बिहार के सड़कों पर है। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दे और नए सिरे से इसकी परीक्षा ली जाए। सर, लगातार 18 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा था, 2 बार छात्र को पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सीपीआई माले या वामदल के लोग अब क्यों आ रहे हैं सड़क पे? उस दिन ना गर्दनीबाग जाके आप लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन जो है वो किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है और राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है और राजनीतिक दल उस आंदोलन में शामिल होते हैं तो उस आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं होती है। हम लोग बाहर से उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके कार्रवाई के साथ हैं और हम उनके साथ आंदोलन के हिस्सा नहीं है। हमारे संगठन के लोग उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जब राजनीतिक दल उस आंदोलन में इंटरफेयर करने लगेगा तो आंदोलन का जो है भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। वही प्रशांत किशोर जो गर्दनीबाग में बच्चे अभ्यर्थी बैठे हुए थे धरने पे या भूख प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, प्रशांत किशोर ने उनको कहा कि गांधी मैदान चलिए। फिर वहाँ से दिन भर बात होती है और प्रशांत से शाम में कहते हैं कि हम सीएम हाउस चलेंगे, लेकिन बीच में ही बच्चों को छोड़कर उन्होंने निकल गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उनके लाठीचार्ज किया गया, ठंडे के मौसम में पानी भी उन पर पटाया गया। देखिए, प्रशांत किशोर आंदोलन के उपज तो है नहीं, वो कारपोरेट के प्लांट किए हुए नेता हैं और उन्होंने बुला लिया, जुलूस निकाल दिया और पतली गली से पैजामा खोलकर उड़ गया। तो ये गंभीर बात है कि लोगों को आगे लाना और पतली गली से उड़ जाना ये कहीं से आंदोलन का चरित्र नहीं है और प्रशांत किशोर को आंदोलन करने का चरित्र नहीं। वो इवेंट पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कल जो कुछ भी हुआ, प्रशांत किशोर ने भी गलती की और उस गलती का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रशासन ने ब्रुटली लाठीचार्ज किया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और प्रशांत किशोर इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये आंदोलन का भविष्य के लिए ठीक ठाक नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को अगर उनको समर्थन करना है तो बाहर से रहकर समर्थन करें, राजनीतिक रोटी न सीखें। हम चाहते हैं बीपीएससी। प्रशांत किशोर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश किए हैं और ऐसी स्थिति में लड़कों को आग के हवाले करके फरार हो जाना ये बहुत बड़ा सवाल है और प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बीपीएससी छात्र वो सीएमओ से मिलने का उम्मीद जता रहे हैं, अपनी बात को रखी, री एग्जाम हमारी मुख्यमंत्री से मांग रहेगा, बीपीएससी आयोग हमारी बात को नहीं सुनेगा। नीतीश कुमार आखिर क्या वजह से नहीं मिल रहे हैं ना किसी? अरे भाई, आपको मैंने बोल दिया कि राज्य के मुखिया जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है। राजा विहीन राज्य चल रहा है,
अफसर हावी हैं और अफसर लोगों की बात सुनना नहीं चाहता है, अफसर अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हुए हैं, तो अभ्यर्थी की कौन बात सुनेगा। पिछले 12 दिन से आंदोलन चल रहे हैं, राज्य सरकार भी जान रही है, सब लोग जान रहे हैं, तो उनको टेबल पर लाकर बातचीत करना चाहिए। और बातचीत नहीं हो रही थी, आप भी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं, राजा भी राज्य हो गया है। अब नौकरशाह जो नौकर है वो आज जो है राजा हो गया और वो अपने बेटा बेटी को सेट करने में लगा, तो बात इनसे कौन करेगा। इसलिए मैं ये सीधे सीधे कहता हूं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात को सरकार को मानना चाहिए था। अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आखिरी कील साबित होगा सर, लेकिन 4 तारीख को भी एग्जाम का डेट भी आ गया है, जो बापू परिसर के जो एग्जाम में धांधलिया होता है उसका 4 तारीख एग्जाम हो गया है। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हट्टी सरकार है, लोगों की बात सुनना नहीं चाहती है। तो इस हट्टी सरकार को 2025 में जनता जवाब देगी, लोग देंगे जवाब। क्योंकि पेपर को लीक कराना, अपने बेटा बेटी को सेटिंग करना, राज्य के खजाने को लूटना, मुख्यमंत्री की अपाहिज हो जाना, ये सारी स्थिति बिहार में अराजकता की है और बिहार की आवाम अराजकता के खिलाफ है। वो मुख्यमंत्री को सजा निश्चित रूप से देगी। तो 2025 में मुख्यमंत्री को छात्र अपने हिसाब से जवाब देगी। नीतीश कुमार 18 तारीख से छात्र बैठे धरने पर, नीतीश कुमार अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए। हमारे साथ मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव से इनकी बातों से सहमत कितने हैं, असहमत कितने हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।